स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चल रही है स्टूडेंट मिसलेनियस। देखें जरा, सोल्यूशन e रेज टू पावर 3 log x x रेज टू पावर 4 प्लस 1 होल पावर -1 dx। स्टूडेंट m log, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा n log m हो तो इसको हम लिख सकते हैं e log x, ये पावर में आ जाएगा। ये आपको पता होगा n log m हो तो log m रेज टू पावर n, पावर में चली जाती है ये चीज। ये अपॉन में आ जाएगा, माइनस पावर दे रखी है तो ये अपॉन में आ गया। स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, e log x इज इक्वल टू एक्स, ई से log हट जाता है दैट इज इक्वल टू x, तो ये e से log हट जाएगा तो क्या आ जाएगा x की क्यूब अपॉन x4 प्लस 1। स्टूडेंट x रेज टू पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू t, 4x क्यूब डेरिवेटिव कर रहे हैं dx इज इक्वल टू dt, तो x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाय 4। तो स्टूडेंट यहां पर देखें, यहां पर x की क्यूब और dx ये किसके इक्वल हो गया, dt बाय 4, तो dt बाय 4। नीचे इसको t लेट कर लिया स्टूडेंट हमने, 1/4 log t प्लस c, 1/4 log t की वैल्यू कितनी है, x रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस c। दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखें स्टूडेंट, बहुत इजी है। इसका डेरिवेटिव एफ ए एक्स प्लस बी का यहाँ डेरिवेटिव दिया हुआ है तो इसको लेट कर लेंगे स्टूडेंट। कैसे, सोल्यूशन, यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी एफ ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स। इसको टी लेट कर लें स्टूडेंट्स, ए एक्स प्लस बी को डेरिवेटिव करें। फर्स्ट डेरिवेटिव डैश लग जाता है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो तो इसका दोबारा करेंगे तो ए आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का 0, ए एक्स का ए डी टी। स्टूडेंट एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी बाई ए के। तो 1/a तो बाहर लिख देंगे, ये t माना हमने, एज्यूम कर लिया t रेज टू पावर n dt। यहां पर आया स्टूडेंट 1/a t रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, 1/a t की वैल्यू, t किसको लेट किया है, एफ ए एक्स प्लस बी को, एफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। देखिए स्टूडेंट क्या है, ये इसका डेरिवेटिव दिया हुआ था तो इसको टी लेट कर लिया, डेरिवेटिव करेंगे x प्लस बी का दोबारा होगा तो b का 0, x का a, ये नीचे आ गया। ये पूरा क्या आ जाएगा, दिस एंड दिस इक्वल टू डी टी बाई ए, एन प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। यहाँ हमने इसको क्या कर दिया, t की वैल्यू पुट कर दिया। ये आंसर है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखें 18। हमें क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट 1 अपॉन साइन क्यूब x इंटू साइन x प्लस अल्फा dx। स्टूडेंट देखिए क्यूब है 3 टाइम, अगर 4 टाइम होता तो बाहर आ जाता, तो क्या करते हैं, साइन से मल्टीप्लाई कर लो, साइन से डिवाइड, ये dx आ गया। स्टूडेंट dx, ये साइन की 4 पावर हो गई, साइन 4, यहां आ गया साइन x प्लस अल्फा, साइन x प्लस अल्फा अपॉन में साइन x।
अब स्टूडेंट ये रूट से बाहर आ जाएगा, 4 पावर है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर मत लिख दीजिएगा गलती से, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और रूट के अंदर आ गया साइन एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, साइन क्यूब था, साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, ये साइन 4 हो गया, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर ही रखिएगा। ऐसा क्यों किया, इसको टी लेट कर लेंगे, हमें पता है क्वेश्चन रूल लगेगा, तो साइन स्क्वायर ही चाहिए हमें। साइन एक्स इजिकल टू, ये लिख लें साइन एक्स प्लस एल्फा अपॉन में साइन एक्स दैट इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करें तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, dx इज इक्वल टू dt। स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, साइन ए कॉस बी डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, फर्स्ट नंबर एज इट इज, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी। तो स्टूडेंट जरा ध्यान दे, ये फॉर्मूला बना साइन ए माइनस बी, dx इज इक्वल टू dt। स्टूडेंट एक्स से एक्स कैंसिल, ये माइनस साइन अल्फा आ जाएगा, ये साइन अल्फा कांस्टेंट है, या अपॉन में आ जाएगा, कैसे देखें जरा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन में साइन अल्फा। स्टूडेंट अब देखिए dx साइन स्क्वायर एक्स, dx बाय साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, साइन अल्फा कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट है इसलिए अपॉन में आ गया, माइनस क्योंकि यहां पे अगर कोई a हो b हो c हो अल्फा हो k हो तो ये कांस्टेंट हो जाता है, तो ये हो गया dt अपॉन, बाहर साइन अल्फा लिख लें, साइन अल्फा, और स्टूडेंट इसको हमने टी लेट किया तो ये टी की पावर हाफ हो गया, माइनस साइन अल्फा टी की पावर हाफ dt, इंटीग्रेट कर दें, माइनस हाफ में प्लस 1 ऐड करेंगे, हाफ अपॉन में हाफ प्लस सी, ये 2 ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 2 साइन अल्फा, ये 2 ऊपर चला गया, टी की वैल्यू डाल दो स्टूडेंट, और हाफ का मतलब होता है रूट, हाफ का मतलब रूट, तो इसको टी की वैल्यू डाल दें, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस सी। स्टूडेंट माइनस हाफ में 1 ऐड करेंगे, प्लस का हाफ अपॉन में हाफ, ये 1/2 2/1 हो गया, और यहाँ टी की वैल्यू डाल दी, और हाफ का मतलब होता है रूट, तो यहाँ रूट लगा दिया, ये आंसर है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसके बाद करेंगे 19, इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्यूशन लिखें स्टूडेंट, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन में साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। स्टूडेंट वी नो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन, ऐसे लिख लें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, या रूट एक्स है तो रूट एक्स एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ भी रूट एक्स है, दैट इज इक्वल टू π/2। ये आपने बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूला सीखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ रूट एक्स है, एक्स भी हो सकता है या थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स की, तो वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो देखें जरा स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स रूट एक्स का साइन इनवर्स रूट एक्स, इसकी वैल्यू डाल दें
π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन में, ये प्लस में तो π/2 है तो ये आ गया π/2 dx। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट खोल देंगे, π/2 का 2/π हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्रैकेट खोल दें, माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स dx। सो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 2/π, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2। अलग अलग कर दें स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, 4/π, ये पाई है, साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस 2/π π/2। अंदर में पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल, 1 बच गया स्टूडेंट्स, ये 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करें, साइन इनवर्स रूट एक्स को टी लेट कर लिया, रूट एक्स इज इक्वल टू साइन टी, ये हमें पता था इक्वल टू π/2 होता है, वैल्यू निकाल ली, यहाँ वैल्यू पुट कर दी कॉस इनवर्स की, और नीचे दोनों प्लस करके π/2, π/2 का अपोजिट हो गया 2/π, दिस एंड दिस 2 साइन इनवर्स एक्स, सेपरेट कर दिया। स्क्वायरिंग कर लें यहाँ पे स्टूडेंट, स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 2 साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव cos टी dt, तो ये आ गया स्टूडेंट dx की वैल्यू आ गई sin 2t dt। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमने t मानी है, इसको हमने क्या लेट किया t, और स्टूडेंट ये dx की वैल्यू आ गई sin 2t dt, माइनस यहाँ सिर्फ 1 बचा तो 1 का इंटीग्रेशन हमें x करना है, वो बाद में करेंगे, बाय पार्ट लगाना है। आई लेट के हिसाब से होगा स्टूडेंट, आई एल ए अलजेब्रिक है, देखें फर्स्ट नंबर एज इट इज, बाय पार्ट में फर्स्ट नंबर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये अभी इंटीग्रेट करना है हम लोगों को इसको। देखें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक स्टेप रुक जाइएगा, यहां आ जाएगा -4t cos 2t अपॉन 2π। स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर, ये 4t और ये अभी कैंसिल कर देंगे 2 से, यहां माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4 अपॉन 2π। स्टूडेंट देखिएगा ये 4/π के अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस, ये 2 बाहर लिख दें तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 2π cos 2t dt -1 tx, ये कैंसिल होगा 2 से, तो यहाँ आया -2t, cos 2t को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। ये cos 2t का फार्मूला हम साइन में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने साइन में लेट किया है, cos में वो लेट किया होता तो cos में करते, ये भी कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2/π, यहाँ भी अपॉन में पाई चल रहा है, cos 2t का sin 2t अपॉन में 2 - x + t, 2 से 2 कैंसिल। स्टूडेंट यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा 2t 2 sin स्क्वायर t -1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन में पाई प्लस sin 2t को लिख सकते हैं 2 sin t cos t -x + c अपॉन में पाई। कई स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहाँ टी की डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं, ऐसे नहीं डालते स्टूडेंट, पहले फार्मूला लगा के सबको चेंज करना है प्रॉपर। यहाँ आ गया 2t 2 sin स्क्वायर t -1 पाई प्लस 2 sin t cos t को क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर t अपॉन में पाई -x + c। स्टूडेंट वैल्यू डाल दें, अब 2t की वैल्यू कितनी है देखें, साइन इनवर्स x,
टू साइन स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी है एक्स, एक्स में लाना है सारा क्योंकि क्वेश्चन एक्स में था हमारा, अपॉन पाई प्लस टू साइन टी की वैल्यू कितनी है रूट एक्स, यहां 1 माइनस एक्स प्लस सी अपॉन में पाई, इतना छोड़ दें या इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन पाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट एक्स की, इकट्ठा रूट लग जाएगा ना, दोनों पे कंबाइंड रूट लगा देंगे, तो x माइनस एक्स स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट, पाई चाहे तो एलसीएम ले लें, नहीं तो जरूरत नहीं है, वैसे इतना ही ठीक है, नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट एक बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे t की वैल्यू हमने पुट की है तो साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो ये रूट एक्स कर दीजिएगा, ये रूट एक्स है, टू एक्स माइनस 1, बाकी ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखें 20। स्टूडेंट यहां पर अगर सिर्फ x होता तो हम रैशनलाइज कर लेते, लेकिन अगर क्योंकि ऊपर रूट x है, अगर यहां सिर्फ x हो तो रैशनलाइज कर लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। अब इसमें cos थीटा पुट कर देते हैं। cos थीटा क्यों पुट करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि cos थीटा एक ऐसा फार्मूला है पुट करने पर cos थीटा को कि 1 माइनस cos थीटा भी फार्मूला होता है हमारे पास और 1 प्लस का भी होता है, दोनों का हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, प्लस का भी और माइनस का भी। तो स्क्वायरिंग कर दें, cos स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा dx इज इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। स्टूडेंट्स रूट 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा और dx की जगह ये वैल्यू डाल दें माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। स्टूडेंट यहाँ फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल, इसको लाइन को सीधी कर लें, इंटीग्रेट। स्टूडेंट यहाँ आ गया बाहर साइन थीटा बाय 2, रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, यहाँ रूट से बाहर आ गया और ये भी cos थीटा बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला साइन थीटा का अगर आपको याद हो तो 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा डी थीटा, यहाँ फार्मूला होता है स्टूडेंट साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहां पर ये माइनस 2 बाहर लिख दें, ये कैंसिल हो गया, cos थीटा बाय 2 से cos थीटा बाय 2 कैंसिल, माइनस 2 ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा। स्टूडेंट जरा ध्यान दे, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस cos थीटा बाय 2। ये देखिए अगर मैं सिर्फ इसका फार्मूला लगाऊं तो 2 अपॉन में आ जाएगा और इंटू में दिया हुआ cos थीटा, ठीक है जी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, ये डी थीटा। अब मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस cos थीटा बाय 2 हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। और स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा एक माइनस 2 चल रहा था, ये हमने माइनस 2 जो बाहर लिख दिया था स्टूडेंट, एक तो यहाँ पे हमारा ये माइनस 2 चल रहा था, ये माइनस 2 जब इसका 2 लगाना था तो ये माइनस 2 हमें बाहर लिखना चाहिए था, देखिएगा जरा यहाँ गलती ना हो जाए, ये वाला माइनस 2 जो है हमारा ये हमने बाहर लिख दिया और ये साइन थीटा का फार्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो जब ये माइनस 2 बाहर आएगा
ओके, यहाँ पे 2 प्लस का लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2 ये आएगा तो ये बाहर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो 2 से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, -2 माइनस कॉस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दें कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट एक बार बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वाला जो -2 था ये हमने बाहर लिख दिया तो अंदर बचा साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा। अब क्या करना है स्टूडेंट, ये वाला 2 जो है ये बाहर ले आना है, तो -2 × 2 4 हो जाएगा, यहाँ फार्मूला लगाया तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, ये वाला 4 था ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये 2 आ गया। अब देखें स्टूडेंट जरा अलग अलग कर लें, चाहे -2 cos थीटा डी थीटा 2 cos के थीटा डी थीटा, आगे का रब कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहां जरा ध्यान दें, -2 cos थीटा डी थीटा 2 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल, -2 cos थीटा का इंटीग्रेशन आप सबको पता है साइन थीटा, और स्टूडेंट 1 का इंटीग्रेशन यहाँ होगा थीटा, और cos 2 थीटा का होगा साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस सी। अब स्टूडेंट देखिए हमने लेट किस में किया था, cos में लेट किया था, तो cos में लेट किया था तो इस साइन को हम cos में ले आएंगे थीटा, ओके, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा बाय 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, -2 1 माइनस कॉस के थीटा थीटा प्लस साइन थीटा को लिख लेंगे रूट में 1 माइनस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। तो स्टूडेंट -2 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, तो स्क्वायर की क्या होगी स्टूडेंट एक्स, 1 माइनस एक्स, थीटा की वैल्यू निकाल लें कॉस इनवर्स रूट एक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स। स्टूडेंट यहां देखें थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस सी, कॉस थीटा रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, -2 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द आंसर। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखें स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ई की एक्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x e raised to power x। स्टूडेंट 2 प्लस साइन 2x का फार्मूला 2 sin x cos x, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos के थीटा e raised to power x dx। 2 कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, ये आएगा 1 प्लस साइन x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x e रेज टू पावर x dx, 2 से 2 कैंसिल। ये जो e रेज टू पावर x है स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखिएगा कैसे, पहले अलग अलग कर लें, 1 बाय cos स्क्वायर x प्लस साइन x cos x अपॉन cos स्क्वायर x e रेज टू पावर x dx। स्टूडेंट cos से एक बार cos कैंसिल हो गया, ये आया sec स्क्वायर x प्लस साइन बाय cos 10x e रेज टू पावर x dx। अलग अलग कर लें स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर x e की x dx प्लस 10x e रेज टू पावर x dx। स्टूडेंट एक को सोल्व करना है, मान लो किसको सोल्व करना है, जिसका डेरिवेटिव दिया और 10x का sec स्क्वायर e की x का e की x, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा sec स्क्वायर x e की x, फर्स्ट नंबर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई की एक्स का इंट की एक्स, ये इससे कैंसिल, तो आंसर आया 10x ई की एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। स्टूडेंट क्या है, ई की एक्स वाले में करना होता है फर्स्ट प्लस सेकंड में एक को सोल्व करते हैं अलग अलग किया, तो 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स था, ई की एक्स का ई की एक्स, तो इसको सोल्व करना है हमने, बाय पार्ट लगा दिया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 देखें, पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप है आपको पता है, और ये टाइप बस पता होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन का, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स प्लस टू। तो स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, अपॉन में एक्स प्लस टू, ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सी अपॉन एक्स प्लस टू। तो ये आ गया स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एलसीएम ले लें स्टूडेंट, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, बी इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये तो पूरा हट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू, सी यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वन, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, बी एक्स प्लस टू, फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस टू। अब स्टूडेंट कंपेयरिंग कर लें हम लोग, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, comparing the coefficients of x square x and constant term। स्टूडेंट देखो एक्स स्क्वायर को कंपेयर करें, यहाँ वन है, यहाँ ए आएगा, एक्स स्क्वायर के आगे ए, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ सी आएगा, ठीक है, यहाँ तो आएगा नहीं, ए प्लस सी। एक्स वाला कंपेयर कर लें, वन, यहाँ आएगा थ्री ए प्लस बी, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू सी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड वन, कॉन्स्टेंट वन। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर किया, एक्स किया, वन आ गया, यहाँ पे आ गया टू ए, ओके, टू बी, ओके, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें प्लस सी। तो स्टूडेंट पहले देखें, अगर हम इसमें बी खत्म कर लें सेकंड और थर्ड में, बहुत इजी हो जाएगा सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, टू से मल्टीप्लाई कर लो, टू सिक्स ए प्लस टू बी प्लस फोर सी, वन इज इक्वल टू टू ए प्लस टू बी प्लस सी। साइन चेंज कर लें स्टूडेंट्स, टू बी कैंसिल हो गया, टू में से वन गया वन, फोर ए प्लस थ्री सी, ये आ गया फोर। अब स्टूडेंट फर्स्ट और फोर को सोल्व कर सकते हैं बड़ी आराम से, सॉल्विंग फर्स्ट एंड फोर। तो फर्स्ट थी हमारे पास वन इज इक्वल टू ए प्लस, अच्छा स्टूडेंट जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ थ्री सी है, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा थ्री ए, थ्री इज इक्वल टू थ्री ए प्लस थ्री सी, और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट वन इज इक्वल टू फोर ए प्लस थ्री सी। साइन चेंज करें, कैंसिल, थ्री में से वन गया टू, थ्री में से फोर गया, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट माइनस ए, तो माइनस टू इज इक्वल टू ए, ये ए की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, फर्स्ट में अगर हम पुट कर दें स्टूडेंट ए की वैल्यू, तो सी आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट,
तो स्टूडेंट आ गया ये 1 माइनस 2 प्लस सी 1 प्लस 2 तो 3 इज इक्वल टू सी। 3 आ गया सी। स्टूडेंट पुट द वैल्यू ऑफ किस किस की ए एंड सी इन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी इन सेकेंड। तो ये आ गया 1। ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? -2। ठीक है, बी हमें पता नहीं है, सी हमारा 3 है। 1 माइनस 6 प्लस बी प्लस 6, 6 से 6 कैंसिल, तो बी की वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट कर दें। आई इज इक्वल टू ए कितना है -2 एक्स प्लस 1, बी कितना है 1 डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सी एक्स प्लस 2 मतलब 3 एक्स प्लस 2। स्टूडेंट -2 डी एक्स ये ऊपर ले जाएं, एक्स प्लस 1 -2 इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, 3 डी एक्स प्लस 2 -2 log x प्लस 1 -1 प्लस 3 log x प्लस 2 प्लस सी। तो स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा -2 log x प्लस 1, ये प्लस माइनस माइनस, ये अपोन में आ जाएगा x प्लस 1 3 log x प्लस 2 प्लस सी। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सॉल्यूशन लिखें। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, पुट कर लें स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू cos थीटा dx दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। स्टूडेंट tan इनवर्स यहाँ फार्मूला 1 माइनस cos थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन बाय cos tan होता है स्टूडेंट, स्क्वायर से कैंसिल, माइनस बाहर लगा दें, यहां बचा साइन थीटा। tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 साइन थीटा, tan से tan हट गया, थीटा बाय 2 -1/2 बाय पार्ट लगा दें स्टूडेंट्स। फर्स्ट नंबर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन थीटा का माइनस cos थीटा होता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, -1/2 बाहर, माइनस थीटा cos थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें -1/2 माइनस थीटा cos थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। हमने किस में लेट किया था? cos में। साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस सी, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे तो स्टूडेंट कर सकते हैं, थीटा cos थीटा बाय 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 2। cos थीटा की वैल्यू क्या है? x,
और यहाँ पे आएगी थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x बाय 2 -1 माइनस cos थीटा की वैल्यू x। इतना छोड़ सकते हैं स्टूडेंट, या x आगे लिख लें, x cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ये नोट डाउन कर लें। cos थीटा की वैल्यू डाल दी है यहाँ पे, और यहाँ cos थीटा की वैल्यू डाल दी है x। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 देखें। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन में x रेज टू पावर 4। स्टूडेंट देखिएगा जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट log माइनस log एक्स स्क्वायर। बेटा ये बहुत बार यूज हो चुका, पावर में चला जाता है ये। अच्छा, एक्स की 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्स और एक्स की क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्टूडेंट log m माइनस log n अपॉन n। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये एक्स की क्यूब को स्टूडेंट अगर मैं यहां लिख दूं और ये एक्स को इसके नीचे लिख दें। अब स्टूडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं जरा देखिएगा, अगर मुझे एक्स को रूट के अंदर लिखना है, इस एक्स को अगर मुझे रूट के अंदर लिखना है तो मुझे इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से बाहर आएगा तो ये बाहर आ जाएगा। रूट अगर यहां तक लें, अब स्टूडेंट इसको रूट के अंदर लिखना है तो मुझे रूट का इस एक्स का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहां भी देखें, और यहां आ गया 1 बाय एक्स की क्यूब। अब एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर लें स्टूडेंट्स, कैसे? कैंसिल 1 आ गया, log कैंसिल हो गया, तो यहां आया स्टूडेंट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स की क्यूब। तो यहाँ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को अगर हम टी लेट कर लें स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव करें, नीचे पावर इंक्रीज पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई, ये डेरिवेटिव करना आना चाहिए। आगे साइन चाहिए, नीचे पावर इंक्रीज पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एक्स की क्यूब डी टी बाई 2। तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, इसको तो टी लेट कर लिया, तो रूट का मतलब होता है हाफ पावर, ये log टी हो गया, log टी, और यहाँ x डी एक्स 1 बाई एक्स की क्यूब की जगह क्या आ रहा है, माइनस डी टी बाई 2। तो यहाँ डी टी और माइनस 1 बाई 2 बाहर। बाय पार्ट लगा दो स्टूडेंट्स। अब बाय पार्ट कैसे, आइलेट के हिसाब से, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट नंबर है एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। स्टूडेंट ये समझ आना चाहिए, ये हमने बाय पार्ट लगाया है। फर्स्ट नंबर एज इज इंटीग्रेशन 1 बाई 2 में 1 ऐड करेंगे, 3 बाई 2 मोल में 3 बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ का क्या होगा, टी बाय 3 बाई 2 अपॉन में 3 बाय 2। तो स्टूडेंट्स आगे देखें इसको, माइनस 1 बाय 2, यहां आया 2 बाय 3 log टी रेज टू पावर 3 बाय 2। और स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये भी 3 बाई 2 का 2 बाई 3, और स्टूडेंट ये t की पावर 1 है, ये 1 पावर 3 बाई 2 में से लेस हो जाएगी, तो t की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 2 बाई 3 बाहर आ रहा है,
कॉमन ले लें, यहाँ आया log t, t की पावर 3/2, डॉट है, यहाँ भी डॉट है मल्टीप्लाई के लिए, माइनस टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, -1/3, t/3 कॉमन आ रहा है, t रेज़ टू पावर 3/2 कॉमन आ गया, तो ये बचा log t, -3/2 का हो जाएगा 2/3 प्लस सी, -1/3, t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3/2 है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2/3 प्लस सी, ये आंसर। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, ये जो t की पावर 1 है और ये जो t की पावर 3/2 है, ये 3/2 है, ये 1 जब इसमें से लेस हुई 3/2 में से, तो ये हाफ बचा, फिर हाफ का इंटीग्रेशन किया, 1 फिर ऐड किया 3/2 अपॉन में 3/2, फिर ये 2/3 हो गया, t की पावर 3/2 कॉमन आ गया, फिर t की वैल्यू डाल दी लास्ट में, ये -2/3 है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, -2/3 प्लस सी। नोट डाउन कर लें। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 देखें स्टूडेंट। सॉल्यूशन sin x माइनस cos x dx। स्टूडेंट π/2 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला 2 sin x/2 cos x/2, 1 माइनस cos का क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2। स्टूडेंट π/2 पाई e रेज टू पावर x अलग अलग कर लें, 1/2 साइन स्क्वायर x/2 -2 sin x/2 cos x/2 2 sin स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल, sin x/2 sin x/2 कैंसिल, ये क्या होगा कि एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आएगा क्या स्टूडेंट्स, π/2 से पाई e की x, साइन स्क्वायर x का होता है cos x² x/2 cos x² x/2 माइनस cot x/2, अलग अलग कर दें स्टूडेंट सेपरेट, π/2 से पाई, ये 1/2 बाहर लिख लें, e की x cos x² x/2 π/2 2 पाई e की x cot x/2। एक को सोल्व करना है स्टूडेंट, किसको, ये दिया हुआ cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x² x/2, ओके, और इसका क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास पता है e की x का e की x, ध्यान से देख लें, अलग अलग कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, 1/2 यहाँ पर आएगा 1/2 π/2 पाई e x cos x² x/2, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट नंबर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी लिमिट लगा दें पाई से π/2, पाई से डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस cos x² x/2, x/2 का दोबारा करेंगे तो 1/2 स्टूडेंट आगे आ जाएगा, यहाँ लिमिट π/2 टू पाई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की x का e की x, ब्रैकेट खोल दें स्टूडेंट्स, 1/2 π/2 पाई e रेज टू पावर x
कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा कोट एक्स बाय 2 ई की एक्स, स्टूडेंट यहाँ पाई और यहाँ पाई बाय 2। ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये खुलेगा, देखो स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस, तो ये जाएगा 1/2 पाई बाय 2 पाई कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 ई की एक्स डी एक्स, ये कैंसिल। अब स्टूडेंट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोट पाई बाय 2 ई रेज टू पावर पाई माइनस पाई बाय 2 पुट करूंगा तो यहाँ हो जाएगा कोट पाई बाय 4 ई की लिमिट पाई बाय 2 पाई बाय 2। स्टूडेंट कोट पाई बाय 2 0 होता है, कोट पाई बाय 4 1 होता है, इंटू ई रेज टू पावर कितनी थी हमारी पाई बाय 2, ब्रैकेट खोलेंगे ये तो 0 ही हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आ गया ई रेज टू पावर पाई बाय 2। दिस इज द आंसर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, और 1 इंटू ई की पावर पाई बाय 2 पाई बाय 2। आज इतना ही स्टूडेंट्स, आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।